हेलो दोस्तों, टारगेट विथ आरके में हम रजनीकांत आप लोग का स्वागत करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1705, बी ऑप्शन 1707, सी ऑप्शन 1724, डी ऑप्शन 1728। तीन में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन है बी 1707 ईस्वी। आइए इसका सार देख लेते हैं। खेड़ा का युद्ध साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ था। यह 1707 ईस्वी में हुआ था और साहू जी जब विजय हुए तो इनका नाम शिवाजी द्वितीय रखा गया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है बोरान। तीन में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम। चलिए आगे वाले सार देख लेते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जिसको पर्णहरित हरित लवक क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक कहते हैं या यौगिक होता है और इसी के कारण पत्ते हरे रंग के होते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। त्रिवलीन कपाट पाया जाता है। पहला ऑप्शन दाएं कलिंद बाएं कलिंद के बीच, बी ऑप्शन दाएं कलिंद दाएं नीले के बीच, सी ऑप्शन बाएं कलिंद बाएं नीले के बीच, डी ऑप्शन दाएं नीले बाएं नीले के बीच। तीन में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन है बी दाएं कलिंद से दाएं नीले के बीच। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका सार देख लीजिए। दाएं कलिंद एवं दाएं नीले के बीच त्रिवलीन कपाट में पाया जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, बी ऑप्शन है सेरिबेलम, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, डी ऑप्शन है मेरुरज्जु। तीन में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सेरिबेलम में पाया जाता है। चलिए इसका देख लीजिए सार। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पैराडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पहला ऑप्शन विटामिन बी3, बी ऑप्शन विटामिन बी5, सी ऑप्शन विटामिन 6 बी6 और डी ऑप्शन विटामिन बी7। तीन में से कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन विटामिन बी6। चलिए देख लीजिए। पैराडॉक्सिन बी6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? पहला ऑप्शन है कोस्टारिका, दूसरा ऑप्शन है प्यूर्टोरिको, सी ऑप्शन है होंडुरास, डी ऑप्शन है जमैका। तीन में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कोस्टारिका। चलिए देख लेते हैं। सैन जोस कोस्टारिका की राजधानी है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा ऑप्शन देहरादून, तीसरा ऑप्शन नागपुर और चौथा ऑप्शन वाराणसी। तीन में से कौन सा सही है?
तो इसका हो जाएगा ए लखनऊ। चलिए आगे चलते हैं। इसका सार देख लीजिए। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान या लखनऊ में है। जब कह दे केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे है तो यह हो जाएगा देहरादून। चलिए आगे वाला क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन जेनेवा, दूसरा ऑप्शन है मैड्रिड, तीसरा ऑप्शन है लंदन और चौथा ऑप्शन है नैरोबी। तो इसका कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा ए जेनेवा। जेनेवा में स्थित है। चलिए इसका सार देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? पहला ऑप्शन है सादत खां, दूसरा ऑप्शन है वाजिद अली शाह, तीसरा ऑप्शन है शुजाउद्दौला और डी ऑप्शन है मंसूर खां। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन वाजिद अली शाह। चलिए इसका सार देख लेते हैं। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इंजाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपना साम्राज्य बना लिया। चलिए टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पहला कराची अधिवेशन, दूसरा लखनऊ अधिवेशन, तीसरा लाहौर अधिवेशन और चौथा सूरत अधिवेशन। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा सी लाहौर अधिवेशन। चलिए इसका सार देख लेते हैं। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था और उस समय अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो दोस्तों आज टेस्ट सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और अपना कमेंट और सुझाव हमें देते रहें।